दोस्तों, जैसे कि हम अब बात करेंगे कि जब हम खाना खाते हैं, वो खाना चाहे मांसाहार हो या शाकाहार हो दोस्तों, वो हरी-भरी सब्जियाँ हों, अश्वगंधा हो, तुलसी हो, नींबू हो मीन्स नींबू हो या पनीर हो, बहुत सारी सब्जियाँ हैं, बहुत सारे भोजन है दोस्तों, जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों को पूरा करती है। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में चला जाता है। पेट में जाने के बाद वो हमारे पेट में पचता है दोस्तों। भोजन हमारे पेट में जाने के बाद हमारे पेट में एक आग जलती है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं दोस्तों। इसके लिए हमारे शरीर में तापमान होना आवश्यक है, एक नियमित तापमान होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे पेट में जठराग्नि जलती है और खाना को पचाती है। खाना पचने के बाद वो मिनरल्स, विटामिन्स को अपने शरीर में लेती है, जो पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। यह पोषण तत्व हमारे शरीर के पोषक तत्वों को पूरा करती है, जिससे हमारा शरीर मजबूत बनता है दोस्तों। इसी से हमारे शरीर में खून बनती है दोस्तों, जिससे हम मजबूत बनते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम जो भी भोजन करें वो चाहे महंगा से महंगा हो, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों न हो दोस्तों। अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसों से भी ज़्यादा से ज़्यादा कीमती भोजन का सेवन करते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे शरीर में वह भोजन सही से पचे, यह बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। यदि वो सही से पचेगा तो हमारे शरीर में सही से खून बनेगा, और सही से खून बनेगा तो कोई सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों कि हमें जल्दी बीमारी होगी। हाँ, हमारे शरीर में खून लगातार इसी तरह से बनता रहे तो हमारे शरीर में बीमारी हमेशा के लिए दूर रहेगी दोस्तों। परंतु दोस्तों, तब क्या होता है जब हमारे शरीर में वह खाना पचने के बजाय सड़ जाता है। दोस्तों, सड़ने का कारण क्या है? हमारे शरीर में सही तापमान का न होना, या जब हम भोजन करते हैं तो उसे हम चबा चबा कर नहीं खाते हैं, या जब भोजन करते हैं तो उस समय भी हम पानी पीते हैं। दोस्तों, खाना खाने के समय पानी नहीं पीना चाहिए। इससे हमारे पेट में जो जठराग्नि जलती है खाना को पचाने के लिए, वो बुझ जाती है और खाना को पचाने के बजाय वो उसे पचा नहीं पाती है, जिससे खाना सड़ जाती है दोस्तों। सड़ने के बाद वो भोजन हमारे पेट में बदबू बनती है। जैसे कि इंसान कभी गैस छोड़ता है तो वो कितनी बदबू होती है दोस्तों, आप जानते ही हैं। तो उसी तरह से वो हमारे शरीर में नसों में दौड़ती है दोस्तों, और खून में मिलकर खून को भी गंदा कर देती है दोस्तों, और हमें निरंतर लगातार कमज़ोर बनाती जाती है दोस्तों। हम जब इसी तरह से कमज़ोर बनते जाएंगे निरंतर, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारा आत्मविश्वास भी कमज़ोर होता जाएगा। हम डिप्रेशन में भी चलते जाएंगे, हम तनाव में भी चलते जाएंगे, हमारा हर एक काम व्यर्थ होता जाएगा दोस्तों। हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होते जाएंगे दोस्तों। इसीलिए यह आवश्यक है कि हमारे शरीर में, पेट में जो हम भोजन करते हैं वो सही से पच सके, क्योंकि पेट का और हमारे मस्तिष्क का जुड़ाव इस प्रकार से है दोस्तों। यदि हमारा मस्तिष्क अनियंत्रित रहे तो हमारा भोजन नहीं पचेगा दोस्तों, और पेट में यदि खाना जल्दी न पचे दोस्तों तो हमारा मन भी शांत नहीं रहेगा, वो अशांत रहेगा दोस्तों। दोनों का इस तरह से कॉम्बिनेशन है दोस्तों, दोनों का इस तरह से जुड़ाव है दोस्तों। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम अपने पेट को साफ रखें और भोजन को सही रूप से पचने में सहायक हों। इसके लिए जो भी नियम हो हम उसे पालन करें दोस्तों। खाना को पचाने के लिए हम श्री तुलसी जैसे IMC का, जैसे मैंने जो यूज किया है
और मैं जो यूज करता हूँ। उसी प्रकार से अनेक प्रकार के कायम चूर्ण वगैरह हैं जिसे आप उपयोग ले सकते हैं। डॉक्टर्स या मेडिकल स्टोर से आप उसे खरीद सकते हैं दोस्तों। खाना को पचाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि खाना जब पचेगा तो आपका मन शांत रहेगा दोस्तों। यह तो मैंने बता दिया कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, और यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता पड़ जाए तो हल्का गर्म पानी अवश्य पिए, सिर्फ गले से खाना को उतारने के लिए। दोस्तों, यदि आप भोजन को चबा चबा कर खाते हैं तो जल्दी आपको आवश्यकता नहीं होगी कि आपको प्यास लगे। तो दोस्तों, आपने अब तक यह सीखा कि भोजन चाहे कितना भी आप पौष्टिक क्यों न लें, उसका हमारे शरीर में जाकर पचना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसीलिए दुनिया के महान आयुर्वेद दाता भागवत ने कहा है, भोजन अंते विषमवारी, मतलब भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। दोस्तों, इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम भोजन करते हैं और तुरंत पानी पीते हैं तो वह हमारे शरीर में जाकर जठराग्नि को जलने से रोक देती है। जठराग्नि नहीं जलती है और खाना पचने के बजाय सड़ जाता है। पचना अलग बात है दोस्तों, और सड़ना अलग बात है। पचेगा तो हमारे शरीर में खून बनेगा, हम ताकतवर बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे दोस्तों। और यदि वह सड़ जाएगा तो हम कमज़ोर बनेंगे, असहाय बनेंगे, बेबस बनेंगे, हमारा मन अशांत होगा, हमारा आत्मविश्वास में कमी आएगी दोस्तों। हम शारीरिक और मानसिक रूप से संक्रमित हो जाएंगे दोस्तों। तो आपने अब तक यह सीखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इतनी सी जानकारी बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम की। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो इस तरह के प्रक्रिया के बाद खून का सही निर्माण होता है, तो ये हमारे शरीर के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर हो जाता है दोस्तों। इससे दुनिया की कोई भी बीमारी हमें संक्रमित करने में असक्षम हो जाती है दोस्तों। इसी को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता आप विकसित करने में कुछ नियमों का पालन जरूर करें दोस्तों, जो मैंने आपको अभी बताया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके जीवन के लिए एक लाइफ लाइन साबित होगी, आपके जीवन में हमेशा के लिए आपके लिए मददगार साबित होगी। इसलिए आप इस वीडियो को एक बार नहीं तो 10 बार भी जरूर देखें, जरूर सुनें और इसे अपने जीवन में अनुसरण करें दोस्तों, हमारे शरीर में तापमान की अत्यधिक आवश्यकता होती है दोस्तों। जैसे पुराने समय में आदिकाल के मानव कच्चा भोजन भी करते थे, कच्चा मांस खाते थे और उसे आसानी से पचा सकते थे। जैसे कि दोस्तों, जानवर कच्चा मांस भी खाते हैं और उसे आसानी से पचा सकते हैं, क्योंकि सूर्य की किरण उसके शरीर में डायरेक्ट पड़ता है दोस्तों, उन्हें ऊर्जावान डायरेक्ट बनाती है दोस्तों। उसके पेट में, शरीर में तापमान सामान्य रहती है दोस्तों, जिससे वो कच्चे मांस को भी आसानी से पचा जाते हैं। परंतु दोस्तों, आज दुनिया के, सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के सभी देशों के लोगों की बात की जाए तो दोस्तों, हाल है एक ही है, बिल्कुल प्रकृति के विपरीत में चला गया है दोस्तों। प्रकृति के विपरीत में नहीं जाना चाहिए दोस्तों। सूर्य एक ऊर्जा है, सूर्य के हम अंश हैं। सूर्य में हमें समाहित हो जाना है, क्योंकि पृथ्वी पहले भी आग का गोला थी और इसकी उम्र समाप्त होने के पश्चात भी यह आग का गोला ही बनेगी। हम जीवन में डरते हैं कहीं हम मर न जाएं दोस्तों। मृत्यु एक सच है और वो आएगा ही, इसलिए हमें यह जानना जरूरी है। इसलिए हमें यह जानना चाहिए दोस्तों कि मृत्यु है क्या और जीवन का सत्य क्या है। तो दोस्तों, आने वाले सभी वीडियोज आपके हर एक सवालों के
जवाब देंगे और जवाब मैं स्वयं दूंगा दोस्तों। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सिर्फ कोरोना ही मेरा जवाब नहीं है दोस्तों कि आपको इम्यूनिटी के बारे में बताना है। दोस्तों, दुनिया के और पृथ्वी के और जीवन के बहुत सारे रहस्यों का जवाब मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं दोस्तों। और इसके लिए मैं आपको इस समय जो कोरोना काल है इसके लिए स्वस्थ रहने के लिए कुछ और टिप्स दे रहा हूं दोस्तों, जो आप अनुसरण करें। दोस्तों, जो मैंने पहले बताया उन सभी चीज़ों के अनुसरण के पश्चात आप सूर्य नमस्कार जरूर करें, सुबह योग जरूर करें, व्यायाम जरूर करें। इससे हमारे पेट में, हमारा शरीर तो स्वस्थ होता ही है दोस्तों, हमारे पेट में जो भोजन होती है उसे पचने में सहायक होता है। और हमारा पेट जब साफ होगा तो मैंने आपको बताया ही है दोस्तों कि हमारा मन भी शांत रहेगा, हम सभी ओर से सक्रिय हो रहेंगे, हमारा इम्यूनिटी ठीक रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा ठीक रहेगी दोस्तों। इसीलिए आप इन सभी नियमों का पालन जरूर करें दोस्तों। दोस्तों, मैं अंत में एक बार पुनः फिर से आप सभी दोस्तों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके दोस्तों। क्योंकि यह एक वीडियो हर एक इंसान के लिए, हमारे देश के सभी नागरिकों से दुनिया के हर एक नागरिकों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जितना आज कोरोना काल में कोरोना इंसान को संक्रमित कर रहा है दोस्तों। उस स्थिति से दोस्तों कोरोना उन लोगों को संक्रमित कर रहा है दोस्तों जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है। इसलिए दोस्तों, दुनिया के हर एक लोगों को, हमारे देश सहित, हमारे राज्य सहित, हमारे झारखंड राज्य सहित, जिला सहित, प्रखंड सहित सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक होना जरूरी है दोस्तों। आप इस वीडियोज को पूरा देख लिए हैं, अगर नहीं देखे तो दोबारा इस वीडियोज को पूरा देखें दोस्तों। और इसे सिर्फ देखें नहीं, बल्कि इसे सही से सुने और समझने की कोशिश करें और उसे अपने जीवन में अनुसरण करें दोस्तों, उसका पालन करें दोस्तों। यह सिर्फ आपके समय में, सिर्फ वर्तमान समय में काम नहीं आएगा दोस्तों, बल्कि यह आपके जीवन में, आपके जीवन को लंबी उम्र करने में, अपने जीवन की उम्र को बढ़ाने में सहायक होगा दोस्तों। और यही कार्य आपको सभी लोगों को बताने में और लोगों को जागरूक करने में आप सहायक हों, आप उन्हें मदद करें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी दोस्तों को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।